एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बायोमोलिक्यूल सीरीज। लास्ट क्लास में हमने एमिनो एसिड डिटेल्स में समझे थे और आज हम बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड एंड पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में। ये टॉपिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का बेसिक फाउंडेशन है। सो लेट गेट स्टार्ट इज दिस वीडियो। बेसिकली वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 2 से 50 एमिनो एसिड्स के कोवलेंट लिंकेज से बनते हैं। ये लिंकेज एक स्पेशल बॉन्ड के थ्रू होता है जिसे बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड या एमिनो पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। जैसे कि 2 एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं तो इससे डाइपेप्टाइड कहते हैं और 3 एमिनो एसिड्स बनते हैं तो इससे ट्राइपेप्टाइड्स। इसी तरह से बनते हैं टेट्रापेप्टाइड एंड पेप्टापेप्टाइड। पेप्टाइड्स की सिंथेसिस पेप्टाइड राइबोसोमली एंड नॉन राइबोसोमली दोनों तरह से बन सकते हैं। नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स ये एमआरएनए के कोडोन से स्पेसिफाई नहीं होते हैं और सिंथेसिस में राइबोसोम के रोल नहीं होता है। इनकी सिंथेसिस एक एंजाइम पेप्टाइड ट्रांसफरेज के बिना हुए ग्रेमिसिडिन एस और ट्राइमेसिडिन जो बैक्टीरिया बैसिलस ब्रेविसस बनाता है। राइबोसोमल पेप्टाइड्स जो कि एमआरएनए के कोडोन के अकॉर्डिंग बनते हैं और सिंथेसिस राइबोसोम पर होता है। इनमें एमिनो एसिड्स के अरेंजमेंट हमेशा एल कॉन्फ़िगरेशन में होता है। पेप्टाइड का रोल पेप्टाइड चाहे राइबोसोमल हो या नॉन राइबोसोमल दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल देखें हम इसमें ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स, ग्लूटाथायोन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स। पेप्टाइड बॉन्ड से पॉलीपेप्टाइड्स का बना। जब एमिनो एसिड्स की चेन बहुत बड़ी हो जाती है, यहाँ 50 से ज़्यादा एमिनो एसिड्स जुड़ जाते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा उन्हें पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में एमिनो एसिड्स लाइनर फॉर्म में जुड़ते हैं। इस चेन में एक एंड होता है एन टर्मिनल जो कि एमिनो ग्रुप वाला होता है और जो दूसरा एंड पॉइंट होता है यह सी टर्मिनल होता है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला होता है। डायग्राम के रेफरेंस में हम देखें इसमें तो एक लाइनर चेन होती है जिसमें कि एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल जो कि लेफ्ट साइड में होता है और सी टर्मिनल जो कि राइट साइड में होता है। अब देखते हैं हम कि जैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ये कैसे बनते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड्स हमेशा एक एमिनो एसिड्स की अल्फा एमिनो ग्रुप और दूसरे के अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच बनता है। इस प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को कंडेंशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कभी कभी पेप्टाइड बॉन्ड अनयूजुअल जगह पे भी बन सकते हैं जैसे ग्लूटामिन एसिड वाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एलेनिन के एमिनो ग्रुप के बीच बनता है वाई ग्लूटामिन। मॉलिक्यूलर वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम आर या रिलेटिवली मॉलिक्यूल्स मास। ये होता है एक मॉलिक्यूल्स का मास डिवाइड बाय 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के मास। एवरेज मॉलिक्यूल वेट एक एमिनो एसिड रिड्यूस्ड का अराउंड 128 होता है, लेकिन प्रोटीन में छोटे और बड़े एमिनो एसिड्स का रेशियो अलग अलग होने की वजह से इनका जो प्रैक्टिकली एवरेज होता है वह अलग अलग होता है जो कि होता है 110 मानकर कैलकुलेशन की जाती है। जब हम पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, इसलिए इनकी कैलकुलेशन में माइनस करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड का इंट्रोडक्शन देखिए हम इसमें तो जो पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड आर लाइनर अनब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं। ये लिंकेज होता है इनमें एमाइड बॉन्ड के थ्रू। ये बॉन्ड एक एमिनो एसिड्स के अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अल्फा एमिनो ग्रुप के बीच बनता है। रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है इसमें, कंडेंशन एक H2O निकलता है। बॉन्ड के बाद एमिनो एसिड्स का हमेशा रिड्यूस बोलते हैं। स्पेशल फीचर्स देखिए इसमें तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है इसमें पार्टिकुलरली डबल बॉन्ड होता है। इस पे पेप्टाइड बॉन्ड की प्रॉपर्टीज रेजोनेंस इफेक्ट नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन के साथ शेयर कर लेता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं और बॉन्ड एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। रिजल्ट देखिए हम इसमें पेप्टाइड बॉन्ड की लेंथ होती है जो इसमें 1.33 एंगस्ट्रॉम, सी और एन सिंगल डबल बॉन्ड 1.49 एंगस्ट्रॉम, सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड में 1.27 एंगस्ट्रॉम होती है। बॉन्ड शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये रेजोनेंस ही पेप्टाइड बॉन्ड को प्लेनर और रिजिड बनाता है। प्लेनरिटी एमाइड प्लेन होते हैं जिसमें 6 एटम होते हैं, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड कैल्शियम एक प्लेन में होते हैं, इसको एमाइड प्लेन बोलते हैं। ये रिजिडिटी प्रोटीन्स बैकबोन को एक फिक्स स्ट्रक्चर्स देती है। कॉन्फ़िगरेशन देखिए इसमें तो सिस और ट्रांस दोनों कॉन्फ़िगरेशन पाए जाते हैं। ड्यू टू रिजिडिटी पेप्टाइड बॉन्ड फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता है। सिर्फ 2 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होते हैं, सिस ओमेगा
इज इक्वल टू 0 डिग्री पर दोनों सी ए सेम साइड पर हो, या फिर ट्रांस में ओमेगा 180 डिग्री पे दोनों सी ए अपोजिट साइड में हो। सिस फॉर्म में स्टीरियो क्लासेस होते हैं, इसमें आर ग्रुप टकराते हैं इसलिए अनस्टेबल हो जाते हैं। प्रोटीन्स में लगभग सब पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांस होते हैं क्योंकि वो एनर्जेटिकली फेवरेबल होते हैं। बैकबोन फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड हो जाते हैं लेकिन अल्फा कार्बन एक दोनों बॉन्ड फ्री रोटेट करते हैं। इसमें दो बॉन्ड होते हैं फाई और साई। फाई जो होता है एन और सी ए टॉरिजन एंगल होता है, एंड जो साई होता है इसमें कैल्शियम और सी टॉरिजन एंगल होता है। ये दोनों एंगल डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन्स का बैकबोन कौन सा शेप लेगा, हेलिक्स या शीट। स्टेरिक इंटरफेरेंस फॉर्म अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि साइड चेन आप अपने में क्लैश करते हैं। ट्रांस में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए नेचुरली ट्रांस ही ज़्यादा प्रेफर होता है। रामाचंद्रन प्लॉट जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे, इसमें जो रामाचंद्रन प्लॉट होता है इसमें टॉरिजन एंगल और स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। हर ओमेगा और साई कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर एंगल गलत हो तो एटम आपस में टकरा जाते हैं और स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करते हैं, इसलिए कुछ ही ओरिएंटेशन स्टेबल होते हैं। रामाचंद्रन प्लॉट की बात करें हम, इसमें जो कि ग्राफ प्लॉट है, इसमें जो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दो एक्सिस होती है जिसमें कि ओमेगा और साई दोनों एंगल पाए जाते हैं। ओमेगा एंगल जो कि है इसमें एक्स एक्सिस पे फाई एंगल -182 + 180 होता है। वाई एक्सिस में साई एंगल -182 + 180 होता है। डार्क रीजन अलाउडेड कॉन्फर्मेशन जहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्लैश नहीं होता है। प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसी प्लॉट में स्पेसिफिकली रीजन में आते हैं। एक्स हेलिक्स एंड बीटा शीट। एक्स हेलिक्स जो कि एक साइड क्लस्टर होते हैं, बीटा शीट में दोनों साइड क्लस्टर होते हैं। स्पेशल केसेस देखिए हम इसमें, जो कि है ग्लाइसिन स्मॉल साइड चेन में एच ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसलिए उसका अलाउडेड रीजन बड़ा होता है। प्रोलिन में साइक्लिक साइड चेन रोटेशन रिस्टेरिक इसलिए अलाउडेड रीजन छोटा होता है। इम्पोर्टेंट ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, तो इसमें देखिए हम इसमें ये प्लॉट प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। अलाउडेड फाई और साई वैल्यूज़ में हम प्रोटीन्स के बैकबोन्स की सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की पेप्टाइड बॉन्ड की बेसिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स और अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट के बारे में बात करेंगे, जो कि रामाचंद्रन प्लॉट के बेसिक पर बनते हैं। तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लाइफ साइंसेज की और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिलती रही। मैं आपके लिए ऐसे ही हैंड राइटिंग स्टाइल नोट्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लाती रहूँगी ताकि पढ़ाई आसानी से हो सके। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।